प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में अजीजों, आप सबों को आज मैं जिंदा खुदा की हुजूरी में इनवाइट करता हूं। शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद ने आज मुझे ये मौका बख्शा कि इस वीडियो के वसीले से मैं आप तक खुदा के कलाम की सच्चाइयों को और सदाकतों को पहुंचा सकूं। अजीजों, आज हम बाइबल मुकद्दस में से जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो मौजू है द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन। अजीजों, इस टॉपिक का याद रखिए, ये 8वां हिस्सा है। ऑलरेडी हम बड़ी मुसीबत के 7 साला दौर पर जो याद रखना 7 हिस्से रिकॉर्ड कर चुके हैं, 7 हिस्सों पर बात कर चुके हैं और आज इसी मौजू का याद रखना ये 8वां हिस्सा है। अजीजों, याद रखना आज मुकाशवा 6 बाब में हम मौजूद 7 मोहरों के मुतालिक इस स्टडी में हम बात करना शुरू करेंगे, क्योंकि 7 मोहरें सिर्फ 8वें पार्ट में ही कंप्लीट नहीं होंगी, इसके कई हिस्से होंगे। क्योंकि याद रखना कि ये 7 मोहरों का जिनका जिक्र रेवलेशन 6 बाब में हम पढ़ते हैं ना, उनका गहरा तल्लुक याद रखना मुसीबत के 7 साला दौर के साथ है। हम याद रखना ये सीखते हैं कि कलीसिया बाइबल मुकद्दस जब ये सिखाती है कि मुकाशवे 5वें बाब में, रेवलेशन 5वें बाब में यूहन्ना रसूल को एक किताब से मुतारफ करवाया गया। मुकाशवा 5वां चैप्टर जब हम पढ़ते हैं ना, तो यहां 5वें चैप्टर की पहली वर्स में यूं जिक्र मिलता है कि यूहन्ना रसूल को ऐसी किताब से मुतारफ करवाया गया जो अंदर और बाहर से लिखी हुई थी और उसके ऊपर 7 मोहरें की गई थी। और अजीजों, उस किताब की मोहरों के 6 बाब में एक एक करके हम खोले जाने का जिक्र पढ़ते हैं। 6 चैप्टर में याद रखना 6 मोहरों के खुलने का जिक्र है। 7वीं मोहर वो आगे जाकर हम सीखेंगे। अजीजों, हम बाइबल में ये सीखते हैं कि इसी सबब से कि जमीन पर अजीम वाकयात रूनुमा होने वाले हैं और इस जमीन पर ऐसी घटनाएं और ऐसे हालात पैदा होने वाले हैं जिनका जिक्र याद रखना मुकाशवा 6 चैप्टर के अंदर हमें दिखता है। मुकाशवा 6 बाब का आगाज याद रखना आखिरी जमाने के मुकाशवाती वाकयात से होता है। इसका आगाज मैंने कहा मुसीबत का जो आखिरी जमाना है ना अजीजों, उसके मुकाशवाती वाकयात से इसका आगाज होता है। 6 बाब में खुदावन खुदा ने यूहन्ना रसूल को याद रखना कलीसिया पर, याद रखना यूहन्ना रसूल के वसीले से कलीसिया पर यह जाहिर किया कि 7 साला मुसीबत के दौर में इस दुनिया में क्या क्या होने वाला है। तो वो याद रखना खुदावन ने यूहन्ना रसूल पर वो चीजें रिवील की और इसलिए रिवील की ताकि आने वाले वक्त में सभी मुकद्दसीन रेवलेशन की उन सदाकतों को और उन सच्चाइयों को पढ़कर आशना हो जाएं, वाकिफ हो जाएं और वो लापरवाह और गफलत में ना रहें। अजीजों, कहा जाता है कि मुकाशवा 6 बाब कदीम रवायती हकायक से भरा पड़ा है। मुकाशवा 6 बाब कदीम रवायती हकायक से मैंने कहा भरा पड़ा है। मसलन नंबर 1 में जंगो जदल है, इसमें नंबर 1 में जंगो जदल है। नंबर 2 में इसमें इख्तलाफात का जिक्र है। नंबर 3 में इसमें झगड़े और नंबर 4 में इसमें काल और नंबर 5 में इसमें वबाई इमराज और नंबर 7 में क्या है, ईजा रसानी और फिर है अजीबो गरीब आलामात। ये सभी बातें ना 6 चैप्टर से मुतालिक हैं।
अजीजों, कई बार ना लोग ऐसा सवाल करते हैं, कई बार लोग ऐसा सवाल करते हैं, वैसा सोचते हैं कि जमीन पर होने वाले ये वाकयात तो क्यों होने वाले हैं, जमीन पर होने वाले ये वाकयात तो क्यों होने वाले हैं, और फिर कौन है जो इन वाकयात को अमल में लाने वाला है। इन दोनों का सिंपल जवाब है, याद रखना, और जवाब यह है कि जमीन पर होने वाले वाकयात खुदा के हुक्म से अजीजों रूनुमा होंगे, वकू पजीर होंगे। और बाइबल इसके मतलब ये सिखाती है कि उसकी मर्जी के बगैर एक चिड़िया भी जमीन पर गिर नहीं सकती। तो जो कुछ भी मुसीबत के 7 साला दौर में होने वाला है अजीजों, वो सब कुछ खुदा के हुक्म से होगा। हम ये सीखते हैं, बाइबल ये सिखाती है कि दानियल नबी की रोया में जब 70 हफ्तों का जिक्र है, दानियल नबी का जब आप जिक्र पढ़ते हो ना 9 बाब की 26 और 27 में, यहां पर 62 हफ्ते और फिर जनाब 69 और 70 हफ्तों का आपको जिक्र मिलता है। अजीजों, इनका भी गहरा तल्लुक जो है ना, याद रखना, ये मुसीबत के 7 साला दौर के साथ है। मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि हम दानियल 9 बाब की 26 वर्ष पर हम पहले ही बात कर चुके हैं गुज़िश्ता पार्ट्स के अंदर, लेकिन मैं उन चीजों की दोहराई नहीं करूंगा। बस ये सिखाना चाहता हूं कि दानियल 9 बाब की 26 और उसकी 27 वर्ष के अंदर याद रखना जो हमें पढ़ने को मिलता है। आइए उस वर्ष को पढ़ के मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन आयात में ना अजीजों जिस जमाने का जिक्र है उसको उल्मा 3 नाम देते हैं। मैं इन वर्सेस को पढ़ूंगा आपके लिए। दानियल 9 बाब की 26 और 27 में लिखा है, और 62 हफ्तों के बाद वो ममसूक कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ न रहेगा, और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मकदस को मस्मार करेंगे, और उसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा, और आखिर तक लड़ाई रहेगी। बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है, 27 वर्ष कहती है, और वो 1 हफ्ते के लिए बहुतों से अहद करेगा, और निसफ हफ्ते में जबिया और हदिया माकूफ करेगा। अजीजों, ये जो 1 हफ्ते का जिक्र है इससे मुराद है 7 साल। 1 दिन 1 साल का है, और 7 दिन मतलब कि ये 7 साल हैं। और जब हम निसफ हफ्ते का जिक्र पढ़ते हैं तो इसका मतलब है 3.5 साल, और फिर अगले 3.5 साल। सो यहां पर ना याद रखना, दानियल की इस रोया में अजीजों जिस जमाने का जिक्र है 7 साला दौर का, उसको उल्मा 3 नाम देते हैं। नंबर 1 में उसे गजब का जमाना कहा जाता है, जिसे दानियल में 1 हफ्ता कहा गया है, जबकि वो 7 साल हैं। और मैंने कहा इसे नंबर 1 में गजब का जमाना कहा गया है, और नंबर 2 में इसे बड़ी मुसीबत का जमाना कहा गया है, और नंबर 3 में अजीजों इसे याकूब की मुसीबत का जमाना कहा गया है। तो याद रखना, जब हम अजीजों मुकाशवा 6 बाब का जिक्र पढ़ते हैं तो यहां पर याद रखना उन्हीं मुसीबत के जमाने के वाकयात का जिक्र है। दानियल 9 चैप्टर 26 वर्ष और मुकाशवा 6 बाब उसकी पहली वर्ष। अजीजों, ये सारे वाकयात और ये सारे हवाला जात जो है ना, ये सीधा ग्रेट ट्रिब्यूलेशन से याद रखना जुड़े हुए हैं। आओ पढ़ना मेरे साथ जरा मुकाशवा 6 बाब उसकी पहली वर्ष क्या कहती है। फिर मैंने देखा कि बर्रा ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और लिखा है उन 4 जानदारों में से एक की गर्ज की सी आवाज सुनी के आ। अब यहां पर सबसे पहली जो चीज है, जब रेवलेशन 6 बाब उसकी पहली वर्ष में
हम शुरुआती अल्फाज पढ़ते हैं कि मैंने देखा। यूहन्ना इस चीज के लिए चश्मदीद गवाह है। उसने कहा मैंने देखा। अजीजों, छठे बाब के तमाम वाकयात के शुरू में ही यूहन्ना ये चाहता है कि हम जान लें कि जो कुछ वो मोहरों और फरिश्तों के बारे में लिख रहा है उसका वो खुद गवाह है। और इसलिए वो कई बार कहता है कि मैंने देखा, इसलिए वो कई बार कहता है कि मैंने सुना। तो वो वाकयात जो खुदा ने यूहन्ना पर जाहिर किए ना, मैंने कहा यूहन्ना खुद उनका चश्मदीद गवाह है। और अजीजों, इसलिए अजीजों हम ये सीखते हैं कि पास हमें यकीन रखना चाहिए कि जो वाकयात इस बाप में वकू पजीर होने वाले हैं वो आदमी की बनाई हुई कहानियां नहीं हैं। छठे बाप में जो कुछ भी होने वाला है वो आदमी की मन घड़त कहानियां नहीं हैं, बल्कि सच्चे और हकीकी वाकयात हैं जो मुस्तकबिल में, याद रखना अजीजों, वाकया होने वाले हैं, वकू में आने वाले हैं मुस्तकबिल में। अब 7 मोहरों से पहली अजीजों, 7 मोहरों में से जो पहली 4 मोहरे हैं ना, याद रखना 7 मोहरों में से जो पहली 4 मोहरे हैं अजीजों, याद रखना ये चारों मोहरें जानदारों और घोड़ों से तल्लक रखती हैं। पहली 4 मोहरें जानदारों और घोड़ों से तल्लक रखती हैं, जबकि आखिरी 3 मोहरों में ना तो जानदारों का जिक्र है और ना घोड़ों का जिक्र है। अब यहां पर जब हम मुकाशवा छठा बाब में 6 मोहरें खुलती देखते हैं तो पहली में, याद रखना, पहली 6 मोहरों के खुलने पर अदालतें वकू पजीर होती हैं। पहली, मैंने कहा छठे बाब में जो पहली मोहरे है ना अजीजों, उनके खुलते की, मैंने कहा जो पहली 6 मोहरे हैं उनके खुलते ही अदालतें, मैंने कहा वकू में होने लगती है, वकू में और रूनुमा होने लगती है। और ये अदालतें स्पेशली कहा जाता है शरीर लोगों के लिए हैं, वो लोग जिन्होंने सच्चाई को, खुशखबरी को और खुदा की सदाकतों को हकीर जाना, उसे कबूल करने से इनकार किया। ये मोहरें खुलते की उनकी अदालतें होंगी। और अजीजों, कहा यह जाता है कि मोहरें खोलने वाला खुद बर्रा है, खुद यीशु मसीह है, क्योंकि साफ पढ़ा जाता है, कहा गया रेवलेशन में कौन इस मोहरों को खोलने के लायक है, तो बाइबल कहती है सिर्फ बर्रा जो यीशु मसीह है उसने अपने आप को पेश किया। और यहां यह सीखा जाता है कि जब वो पहली 4 मोहरें खोलते हैं तो हर दफा 4 जानदारों में से किसी एक को बुलाया जाता है। हर दफा 4 जानदारों में से किसी एक को बुलाया जाता है कि आ, और हर दफा घोड़ा और फिर उसका सवार नमूदार होता है। अजीजों, 2 आयत में ना हम ये सीखते हैं, यूहन्ना ने कहा मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं। यूहन्ना रेवलेशन छठा बाब उसकी दूसरी वर्स में उसने कहा मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है, उसे एक ताज दिया गया और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। अब हम सफेद घोड़े पर आ पहुंचे हैं। याद रखना यह घोड़ा नहायत ताकतवर और जंगी घोड़ा था जो यूहन्ना को दिखाया गया है। और अजीजों, इस बात में जिन घोड़ों और उनके सवारों का जिक्र है उनके मुतल्लिक अजीजों मुख्तलिफ उलमा के, मुख्तलिफ मुफस्सरों के मुख्तलिफ नजरियात और उनके ख्यालात हैं। उनके नजरियात और ख्यालात इत्तफाक नहीं करते जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं। और मैंने दोनों के नजरियात और दोनों के, याद रखना, ख्यालात को पढ़ा और मैंने, याद रखना, जिनके नजरियात
और जिनकी तालीम और जिनके अकायद को और जिनके नॉलेज को आमीन बोला और जिनको आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, अजीजों, मेरे लिए तो यह हतमी है, पर आपके लिए अगर हतमी नहीं है तो भी मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाइबल के बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं ना अजीजों, वो इसी तालीम और इसी अकीदे के कायल हैं जो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूं। सबसे पहली चीज है अजीजों कि ये जो सफेद घोड़े का सवार है ना, कई उलमा इसके बारे में कहते हैं ये यीशु मसीह है। कई स्कॉलर्स, कई याद रखना राइटर्स, कई लिखारी इसके बारे में लिखते हैं कि ये सफेद घोड़े का सवार यीशु मसीह है। अजीजों, जबकि हमें मुकाशवा 19 बाब में यीशु मसीह के जनाब ज़हूर का जिक्र मिलता है, क्योंकि तब याद रखना मुकाशवा 19 बाब में जाके मुसीबत के 7 साला दौर का इख्तिताम है। तो जब हम छठे बाब में अजीजों सफेद घोड़े पर सवार उस शख्स के बारे में मुतालिया करते हैं, तो ये मुसीबत के 7 साला दौर का जिक्र है। मुसीबत के 7 साला दौर में यीशु मसीह नहीं आएंगे, याद रखना। और स्पेशली याद रखना कि जब ये सफेद घोड़े का सवार घोड़े पर सवार होकर हाथ में कमान लिए हुए आता है ना, तो याद रखना तब धरती पर ना मुसीबत के पहले 3.5 साल का इख्तिताम हो जाएगा और अगले 3.5 साल का आगाज होगा। पहले 3.5 साल अमन के गुजर गए, उनके इख्तिताम पर मैंने कहा ये सफेद घोड़े वाला आएगा। तो कई स्कॉलर्स इसके लिए लिखते हैं कि यीशु मसीह है। लेकिन मैंने कहा जब आप 6 चैप्टर में और फिर 19 चैप्टर में जनाब दोनों का आपस में मुआजना करते, उनको कंपेयर करते हो, तो हकीकतें और सच्चाइयां तब खुलकर सामने आती हैं कि जनाब ये यीशु मसीह नहीं है बल्कि कोई और शख्सियत है। ये मैं इसको आपके सामने रखना चाहता हूं, मेरे साथ पढ़ लेना जरा। मुकाशवा 19वां बाब उसकी 11वीं वर्ष में पढ़ेंगे। मुकाशवा 19वां बाब उसकी 11वीं वर्ष में क्या लिखा है? फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है। नंबर 1 में जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और फिर है नंबर 2 में वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। फिर आगे है उसकी आंखें आग के शोला हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार, सफेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं, और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है। और फिर लिखा है वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा और कादर मुतलिक खुदा के सख्त गजब की मै के गोश में उनको रौंदेगा। अजीजों, रेवलेशन 19 चैप्टर में और रेवलेशन 6 चैप्टर में, अजीजों, इन चीजों में ना हमें मुआजना करने की जरूरत है, क्योंकि 6 चैप्टर में हमें जिस घुड़सवार का जिक्र मिलता है उसके हाथ में कमान है, तीर कोई नहीं है। और जो 19 चैप्टर में सफेद घोड़े पर सवार आता है, एक तो उसके मुंह में तलवार है ताकि वो गैर अकवाम से जिन्होंने उसे रद्द किया था वो उनसे इंतकाम ले, उनसे लड़े। और दूसरा उसके हाथ में लोहे के आसा को दिखाया गया है। और नंबर 3 में बाइबल कहती है वो उसकी पोशाक पर हमें खून के छींटे नजर आते हैं। और फिर उसका जो नाम बताया गया है कलाम खुदा। तो इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह अजीजों
19 चैप्टर के अंदर जाकर रिवील होते के, जाहिर होते के। छठे चैप्टर में यीशु मसीह जाहिर नहीं होते, क्योंकि छठे चैप्टर में अभी तो मुसीबत का जो 7 साला दौर है वो तो चल रहा है, क्योंकि ये मुसीबत के 7 साला दौर का अजीजो शैतान के साथ यहोवा खुदा का अहद हुआ है। तो इसलिए ये 7 साला दौर जो है ना उसका है, और उसके इख्तिताम पर 19 चैप्टर का जिक्र है कि जब 7 साला मुसीबत का दौर खत्म हो जाएगा तो तब 19 चैप्टर के अंदर यीशु मसीह सफेद घोड़े पर बैठे हुए बाइबल कहती है जाहिर होंगे। और एक और बड़ी चीज है, यीशु मसीह का अजीजो जो ज़हूर है ना, उसमें स्पेशली ये पढ़ा गया है कि वो फौजों के साथ है, अकेला नहीं है। बाइबल कहती है सफेद घोड़ों पर बैठी हुई वो फरिश्ते और वो बाइबल कहती फौजें उसके साथ हैं। जबकि छठे चैप्टर के अंदर हम जिस सफेद घोड़े पर सवार उस शख्स का मुतालिया करते हैं तो वो अकेला जाहिर होता है, उसके साथ अफवाज का जिक्र नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अजीजो उल्मा के दरमियान इन चीजों को लेके इख्तलाफ है, लेकिन मैंने दोनों की टीचिंग को, दोनों के नजरियात को स्टडी किया, तो मैंने जिस नजरिए को आमीन बोला और मैंने जिसे एग्री किया उसी को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अजीजो मुकाशवा 19 बाब में सफेद घोड़े पर सवार बेशक मसीह खुदाबंद ही है, पर मुकाशवा छठे चैप्टर में ऐसा नहीं है कि वो यीशु है, बल्कि वो मुखालफे मसीह है। अजीजो छठे चैप्टर में ना मैंने कहा वो शख्स जो सफेद घोड़े पर सवार होकर आता है, हाथ में अकेली कमान लिए हुए है, वो मैंने कहा मुखालफे मसीह है। मैं इसके हक में ना कुछ दलीलें आपको देना चाहता हूं। नंबर 1 में, ये पहली दलील है अजीजों, नंबर 1 में कहा जाता है उस वक्त मंजरे आम पर आना बहुत ज्यादा कबल अज वक्त होगा। अगर छठे चैप्टर में इस नजरिए के साथ जाया जाए कि ये यीशु मसीह है, तो मैंने कहा अजीजो यीशु मसीह का मंजरे आम पर आना बहुत ज्यादा कबल अज वक्त होगा, क्योंकि मुकाशवाती नबूवतों को अभी पूरा होना बाकी है। तो उन नबूवतों के पूरा होने से पहले कैसे यीशु मसीह आ सकते हैं? कहा जाता है वो अपनी फतह मंदाना दौर में उस वक्त तक दाखिल नहीं होता जब तक मुकाशवाती वाकियात अपनी तरतीब के मुताबिक बिल्कुल आखिर तक ना पहुंच जाएं। 7 साला मुसीबत के दौर के जमाने के लिए जो कुछ लिखा हुआ है वो जब तक पूरा ना हो जाए, हर नबूवत अपनी तकमील तक ना पहुंच जाए, यीशु मसीह नहीं आएंगे। तो इसलिए जो ये मानते हैं कि ये यीशु मसीह है, तो मैंने कहा अजीजो इस तरह से यीशु मसीह का मंजर आम पर आना कबल अज वक्त है। तो ये पहली दलील है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि नबूवतें अभी बाकी हो तो यीशु मसीह बीच में आ जाएं। अजीजों उन्हें कोई जल्दी नहीं है। और आगे नंबर 2 में जो दलील है, अजीजों मसीह की हुकूमत जंग और कहत और मौत नहीं लाएगी। मसीह की हुकूमत मैंने कहा नंबर 1 में जंग, नंबर 2 में कहत और नंबर 3 में मौत नहीं लाएगी। जिस तरह इस सवार के ऐद हुकूमत में वाकया होगा, क्योंकि आप जब सफेद घोड़े के बाद दीगर मोहरों को खुलते देखते हो तो तब आपको कहत का, लड़ाइयों का, वबाओं का जिक्र मिलता है। तो यीशु मसीह का आना ऐसा नहीं है। यीशु मसीह का आना बाइबल कहती है इस जमीन पर अमन का वो दौर कायम करना, जिसके लिए स्पेशली याद रखना बाइबल कहती है 1000 साला बादशाही। तो वो जमाना यीशु मसीह के आने के बाद शुरू होगा और वो मुसीबत के 7 साला दौर के बाद होगा। अजीजो हम यहां ये सीखते हैं कि मसीह खुदावन अजीजो हुकूमत करने के लिए आएंगे तो सही, लेकिन वो अहद जो शैतान का है ना उसे वो अपना काम पूरा करने देंगे।
मैंने कहा कि यीशु मसीह की बादशाही अजीजों या उसका आना कहत मौत नहीं लाएगा, बरक्स इसके कहा जाता है कि मसीह की मौत कलाम मुकद्दस के मुताबिक नंबर 1 में अमन लाएगा, मसीह का आना खुशहाली लाएगा, मसीह का आना रास्तबाजी लाएगा, और नंबर 4 में अजीजों शादमानी का अहद लाएगा। तो ये मसीह का आना इन चीजों को लाएगा, रास्तबाजी को, अमन को, खुशहाली को और शादमानी को लाएगा। और नंबर 3 में अजीजों जो दलील पेश की जाती है वो ये है कि जब खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया पर अपनी बादशाहत कायम करने के लिए आएंगे तो वो सब फरिश्तों और सब मकद्दसों के साथ आएंगे, अकेले नहीं आएंगे। और अजीजों जबकि ये सवार अकेला है जो हमने मुकाशवा 6 चैप्टर में पढ़ा है, तो ये तीसरी दलील पेश की जाती है। अजीजों ये सफेद घोड़े पर सवार जो शख्स है ना, इसके बारे में कहा जाता है ये आने वाले वक्त में इस दुनिया का एक ताकतवर हाकम होगा। आने वाले वक्त में इसी दुनिया का ये एक ताकतवर हाकम होगा जो कलीसिया के उठाए जाने के बाद के जमाने में जाहिर होगा। तब कलीसिया का रैप्चर हो जाएगा, कलीसिया धरती पे नहीं होगी, वो स्वर्ग में होंगे। और उठाए जाने के बाद मैंने कहा अजीजों मुसीबत के जमाने में ये शख्स जाहिर होगा। और फिर ये है कि जो अमन, इंसाफ और खुशहाली कायम करने की खातिर बहुत से इलाके अपने मती कर लेगा, लोगों से अहद करेगा कि मैं खुशहाली कायम करूंगा, मैं अमन कायम करूंगा। यानी ये मुखालिफे मसीह यहूदियों के साथ अहद कायम करेगा कि मैं सलामती और दोस्ती और अमन को कायम करूंगा। लेकिन अजीजों 3.5 साल के गुजरने के बाद ही वो अहद टूट जाएगा, उस अहद को तोड़ देगा वो खुद ही। इसलिए कहा जाता है नंबर 1 में अजीजों ये वही शख्स होगा जिसको मुकाशवा 13 बाब में समुद्र से निकलने वाला हैवान कहा गया है। हैवान के बारे में भी हम स्टडी कर चुके हैं। मैंने कहा नंबर 1 में यह वही शख्स होगा जिसे मुकाशवा 13वें बाब में समुद्र से निकलने वाला हैवान कहा गया है। अजीजों कहा जाता है वो दोबारा जिंदा होने वाली रोमी हुकूमत का लीडर होगा। इसके बारे में भी हम सीख चुके हैं। मैंने कहा यह दोबारा जिंदा होने वाली रोमी हुकूमत का रहनुमा यानी लीडर होगा और आखिर तक तमाम दुनिया का हाकम बना रहेगा। और नंबर 2 में कहा जाता है ये वही शख्स होगा जिसको दानियल 9 बाब की 26 आयत में एक बादशाह का नाम दिया गया है। नंबर 2 में ये वही शख्स होगा जिसको दानियल 9 बाब की 26 वर्ष में एक बादशाह का नाम दिया गया है। मैं इसे पढ़ता हूं, 9 की 26 में लिखा है, और 62 हफ्तों के बाद वो ममसू कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा। और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मुकद्दस और मकदस को मसमार करेंगे और उसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा और आखिर तक लड़ाई रहेगी और बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है। अजीजों याद रखना, कहा जाता है कि 62 हफ्तों के बाद वो ममसू कत्ल किया जाएगा। नंबर 1 में ये ममसू कौन है जो कत्ल किया जाएगा? अजीजों ये नबूवत तो पूरी हो चुकी है। याद रखना, जब मसीह खुदावन को ना मसलूब किया गया तो याद रखना तब 62 हफ्ते जो दानियल ने बयान किए थे ना, वो 62 हफ्ते तब तक पूरे हो चुके थे। यीशु मसीह को वो ममसू कहा गया है कि जब वो कत्ल किया जाएगा, यानी जब वो मसलूब कर दिया जाएगा, तो यहां ये सीखा जाता है अजीजों उसका और कुछ ना रहेगा। और फिर लिखा है एक बादशाह आएगा, यानी यीशु मसीह के मसलूब हो जाने के बाद फिर उसके लिए मौका होगा कि वो आए। और उसके आने का टाइम क्या बयान किया गया है अजीजों? मुसीबत के 7 साला दौर के पहले 3.5 साल के गुजर जाने के बाद अगले 3.5 साल के आने के वक्त में वो जाहिर होगा।
इसलिए ये आने वाली कहा जाता है अजीजों, बहाल शुदा रोमी हुकूमत का सरबराह होगा। मैंने कहा ये आने वाली अजीजों बहाल शुदा रोमी हुकूमत का सरबराह होगा और ये यरूशलेम को बर्बाद करेगा और मकदस मतलब हैकल को मस्मार कर देगा। मतलब ये है कि हैकल का तबाह होना एक बार फिर से बाकी है, यरूशलेम का महासरे अभी फिर से बाकी है, ये जंगें जदोजदल ये फिर से होगा। अजीजों, हम नंबर 3 में ये सीखते हैं। नंबर 1 में था कि ये वही शख्स है जिसको मुकाशवा 13वें बाप में हैवान कहा गया। नंबर 2 में अजीजों ये वही शख्स है जिसको दानियल 9 की 26 में बादशाह कहा गया। और नंबर 3 में कहा जाता है ये वही शख्स है जिसको दूसरा थस्सलुनीकियों 2 बाब की 3 आयत में, दूसरा थस्सलुनीकियों 2 बाब की 3 आयत में गुनाह का शख्स और हलाकत का फर्जंद कहा गया है। अजीजों, आपको दूसरा थस्सलुनीकियों 2 बाब की 3 वर्ष में यूं मिलता है, किसी तरह से किसी की फरेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक कि पहले बरगश्तगी ना हो। और लिखा है वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो। तो याद रखना अजीजों, ये 3 नजरियात हैं और इसके बाद चौथी जो दलील और जो नजरिया, ये वही शख्स है जिसको दूसरा यूहन्ना 1 बाब की 7 आयत में मुखालिफे मसीह कहा गया है। ये वही शख्स है जिसको दूसरा यूहन्ना 1 बाब उसकी 7 वर्ष में मुखालिफे मसीह कहा गया। ये वर्ष में आपके लिए पढ़ता हूं, लिखा है दूसरा यूहन्ना का खत है ये और उसका 1 बाब उसकी 7वीं वर्ष में, क्योंकि बहुत से ऐसे गुमराह करने वाले दुनिया में निकल खड़े हुए हैं जो यीशु मसीह के मुजस्सम होकर आने का इकरार नहीं करते। गुमराह करने वाला और मुखालिफे मसीह यही है। तो यहां पर मुखालिफे मसीह का जिक्र है, तो मैंने कहा ये मुखालिफे मसीह यही है। अजीजों, अब अजीजों आगे सीखते हैं कि ये सवार फतह में इंसानी ख्वाहिशात की नुमाइंदगी करता है। ये सवार जो है ना सफेद घोड़े पर जिसके हाथ में कमान है, मैंने कहा ये फतह में इंसानी ख्वाहिशात की नुमाइंदगी करता है और तमाम दुनिया को जेर करने का पुख्ता इरादा रखता है। दुनिया के ऊपर गलबा पाने का, दुनिया को मैंने कहा जीतने का, एक अपनी आलमगीर सल्तनत कायम करने का ये इरादा रखता है। आपने सीखा होगा, जैसे हमने गुज़िश्ता पार्ट्स में भी ये सीखा था, नंबर 1 में सिकंदर आजम, नंबर 2 में नेपोलियन, नंबर 3 में कैसर, नंबर 4 में हिटलर, नंबर 5 में स्टालिन। अजीजों, याद रखना ये वो लोग हैं जिन्होंने सारी दुनिया को फतह करने का पुख्ता इरादा किया था और किसी हद तक उनको इजाजत भी दी गई और किसी हद तक उन्होंने ऐसा किया भी, पर मुकम्मल नहीं। अजीजों, इस सवार को भी फतह करने की इजाजत दी गई है, पर एक हद तक, क्योंकि जिस तरह उनको एक हद तक फतह करने की इजाजत दी गई, तो मैंने कहा इस सवार को भी फतह करने की इजाजत देगी, पर एक हद तक। सो ये सफेद घोड़ा कहा जाता है अजीजों, फतह का निशान है। सफेद घोड़ा फतह का निशान है। बस वो एक फाते, याद रखना, एक फाते की तरह फतह ही करता जाएगा, कोई उसे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये खुदा का प्लान है और 7 साल के लिए उसके साथ अहद हुआ है और वो मकद्सों से भी लड़ेगा और उन पर गालिब भी आएगा। हमने ये चीजें सीखी हैं गुज़िश्ता पार्ट्स के अंदर। असीसो कहा जाता है उसकी फतह और कामयाबी बगैर खून रेजी के होगी, क्योंकि उसके हाथ में तीर नहीं है, सिर्फ कमान है। उसकी मैंने कहा फतह और कामयाबी बगैर खून बहाए होगी, क्योंकि उसके पास मैंने कहा सिर्फ कमान है और खून बहाने वाला तीर नहीं है उसके पास। वो मुख्तलिफ ऐसी स्कीमों से,
मुख्तलिफ ऐसे तरीकों से अजीजों लोगों को अपना मती करेगा, अपने ताबे करेगा। ऐसा मास्टर प्लान वो बनाएगा कि लोग खुद ब खुद उसकी अताअत को कबूल करेंगे। अजीजों, किताब मुकद्दस बताती है कि जब जंगें तीरों कमान से लड़ी जाती थीं बाइबल के दौर में, तो तीर के सबब से ही वो जंगें फतह की जाती थीं। अगर हम तवारीख की किताब में अजीजों जो हिस्ट्री की बुक्स हैं बाइबल में, जब हम जंगों का जिक्र उनमें पढ़ते हैं तो वो अजीजों भालों से, तलवारों से और तीरों से लड़ी जाती थी और वो फतह भी करते थे। लेकिन इस सवार का हाल जो बयान किया गया है ना, वो कुछ अलग है कि वो तीर के बगैर फतह करता जाएगा। अजीजों, बाइबल यहां ना इसके बारे में तीर का जिक्र ही नहीं करती, सिर्फ कमान का जिक्र कर रही है और वो कमान लेकर निकला और फतह पर फतह करता जाता है। अजीजों, इस सवार के पास मैंने कहा अगरचे अजीजों सिर्फ कमान है, वो जंगो जदल के बगैर बहुत सी फतह हासिल कर लेगा, क्योंकि खुदा उसके लिए ऐसा याद रखना प्लान बना चुका है, उसके साथ ऐसा अहद कर चुका है। अजीजों, ये बात ना रोज़े रोशन की तरह वाजिया है और साफ है कि पहली मोहर के खुलने पर जाहिर होने वाला घोड़ा और उसका सवार सिर्फ और सिर्फ मुखालिफ मसीह है। जैसे ही 7 मोहरों में से पहली मोहर 6ठे चैप्टर में खुलती है, तो मैंने कहा बगैर शक किए हम साफ कह सकते हैं, दावे से कह सकते हैं, ये मुखालिफ मसीह के अलावा और कोई नहीं है। सो पहली मोहर के खुलने पर मुखालिफ मसीह दुनिया को गुमराह करने के लिए मसीह के रूप में जाहिर होगा, क्योंकि मसीह ने कहा था झूठे नबी आएंगे। मसीह ने कहा था मुझसे पहले भी ऐसे मसीह खड़े होंगे जो अपने आप को मसीह जाहिर करेंगे। तो यहां मैंने कहा 19 चैप्टर में जब मसीह ने अजीजों आने में कुछ वक्त लगाया, तो डेविल ने उस चीज का फायदा उठाते हुए 6ठे चैप्टर में ही अपने आप को लोगों को गुमराह करने के लिए जाहिर कर दिया। कहा जाता है सुलह और अमन का यह दावेदार हाकम यूरोपी ममालिक के इत्तेहाद को जाहिर करता है। मैंने कहा सुलह और अमन का यह दावेदार, क्योंकि यह यहूदियों से अहद करेगा अमन के लिए, सुलह के लिए। मैंने कहा अजीजों, इस दावेदार को जब समझना है ना, तो यूरोपियन जो यूनियन है ना, उसके इत्तेहाद को समझना पड़ेगा, क्योंकि उनका एक ही सिक्का है, एक ही पासपोर्ट है और एक ही फौज है। अब यहां पर मैं आपको अजीजों वाज़िया बताऊं, आखिरकार रोमी हुकूमत इसी इत्तेहाद के वसीले से दोबारा बहाल होगी। रोमी हुकूमत और रोमी हुकूमत का हुक्मरान जो मुखालिफ मसीह है ना, मैंने कहा ये जो इत्तेहाद है ना यूरोपी यूनियन का, यूरोपी ममालिक का, इन्हीं के इत्तेहाद से वो अजीजों वो जाहिर होगा। इन्हीं के इत्तेहाद से मैंने कहा वो रोमी हुकूमत दोबारा से बहाल होगी। और वो कौन होगा? उसका हुक्मरान मुखालिफ मसीह, जिसको रेवलेशन 13वें चैप्टर में हैवान कहा गया है। ये सारी चीजें हम सीख चुके हैं गुज़िश्ता पार्ट्स के अंदर। अजीजों, यूरोपी ममालिक की अक्सरियत जो बज़ाहिर मसीही तौर तरीके के हामिल और कायल नजर आते हैं, पर याद रखना दर हकीकत ये सभी के सभी नाम नेहाद मसीही ममालिक हैं। मैंने कहा यूरोपी ममालिक की अक्सरियत जो बज़ाहिर मसीही तौर तरीके के हामिल और कायल हमें नजर आते हैं, दर हकीकत ये सभी के सभी नाम नेहाद मसीही ममालिक हैं। असल में इनमें से बेशुमार ममालिक मुखालिफ मसीह के हामी हो जाएंगे, अभी भी हैं और आने वाले वक्त में भी हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी यूरोपी कई ऐसे ममालिक हैं जहां पर अजीजों शैतानी तालीमात को अरूज हासिल है।
तो वो हामी हैं, क्योंकि जितनी शैतानी टीचिंग है वो वहीं पर है, वहीं से ऐसे कावानीन अजीजों निकलते के गे मैरिजेस का जो आप जिक्र पढ़ते हो कि लड़की लड़की शादी करे, लड़का लड़के से शादी करे, कई ऐसे गलत अकीदे और नजरियात हैं जो वहीं से आते गए। तो मैंने कहा उनकी अजीजों, उनके इत्तेहाद को अजीजों क्या होगा, शैतान इस्तेमाल करेगा ताकि रोमी हुकूमत दोबारा से बहाल हो जाए और वो हैवान दोबारा से, बाइबल कहती बहाल शुदा हुकूमत का वो हुक्मरान हो जाएगा। कहा जाता है तमाम यूरोपीय ममालिक लिबरल और आजाद ख्याल हैं, वो सब किसी भी मजहब के हामी नहीं है, वो पाबंद नहीं है, उनके सामने कोई मजहब नहीं है। इसलिए अजीजों आपने देखा है उनके कल्चर में अगर औरत अजीजों किसी और मजहब की है तो हस्बैंड किसी और मजहब का है, और बच्चे जो पैदा हुए तो वो किसी और मजहब के हैं। तो वो मजहबी लिहाज से ना आपको संजीदा नजर नहीं आते। मजहबी तौर पर जो संजीदगी है ना वो एशियन ममालिक के अंदर है। सो मैंने कहा इनका लिबरल माइंड और इनका आजाद ख्याल जो है ना अजीजों, वो शैतान को ना अजीजों भा जाएगा और वो इन्हीं के वसीले से जाहिर होगा। कहा जाता है इन ममालिक में कदीम मसीही अकायद और रसूम को बदल दिया गया है। जो कदीम मैंने कहा रसूम है बाइबल की, उनको इन ममालिक में बदल दिया गया है, क्योंकि ये लिबरल माइंड है, लिबरल सोच है इनकी। ये यूरोपीय ममालिक कहा जाता है सुलह और अमन की आड़ में, समझौते की रूह में वो बदी और गुनाह की तरफ रागिब होते थे, होते हैं और होते रहेंगे। मैंने कहा सिर्फ अमन सुलह और समझौते की आड़ में बदी और गुनाह की तरफ वो रागिब हैं। इसलिए उन ममालिक में कहा जाता है नित नई तालीम, नए अकायद और नए नजरियात जो है ना वो तरक्की पाते हैं। और क्या होता है उनके ये नजरियात और ये तालीम जो है ना अजीजों सारी दुनिया में फैलाई जाती है। तो इसलिए उनकी इन चीजों को ना शैतान बड़े घमंड से इस्तेमाल करेगा। अजीजों यही मुखालिफ मसीह चाहता है कि वो इन ममालिक को अब भी और आने वाले वक्त में भी अपने गंदे इरादों और मकासद के लिए मकदसीन के खिलाफ इस्तेमाल करे। मैंने कहा मुखालिफ मसीह यही चाहता है कि अब भी और आने वाले वक्त में भी वो अपने गंदे इरादों को इनके वसीले से अमल में लाए और मकदसीन को नुकसान पहुंचाए। अजीजों इसके बाद ना छठे चैप्टर में जब हम ये पढ़ते हैं कि शैतान को एक ताज दिया गया, इसी मुखालिफ मसीह को ना जब हम छठे चैप्टर में उसकी दूसरी वर्स में पढ़ते हैं तो यहां जिक्र मिलता है, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है, उसे एक ताज दिया गया और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। अजीजों बाइबल ये कहती है कि इसके सर पर ताज उसे दिया गया, रखा गया। गौर करने की बात यह है कि ताज फतह से पहले से दिया गया है, फतह से पहले से ताज दे दिया गया है। और गौर करने की बात यह है कि अभी इसने अजीजों लड़ाइयां लड़ना नहीं शुरू की, अभी इसने जंगें जारी नहीं की, पर इसको पहले से ताज दिया गया। आमतौर पर कहा जाता है फौजों के सरदारों को कुछ फतुहात हासिल करने के बाद इनामो इकराम और ताज वगैरह मिलते हैं। सरदारों को मुख्तलिफ जंगों में फतह हासिल करने के बाद उनको इनाम दिया जाता है, लेकिन इस सवार के लिए कुछ और है। इस सवार को पहले ही ताज दिया गया है और लिखा है वो फतह और भी करता जाए। अजीजों ये जंगी फतह का ताज नहीं है, याद रखना, ये जंगी फतह का ताज नहीं है, बल्कि ये शाही शौकत और शाही अख्तियार
और कुव्वत का निशान है जो मुखालफे मसीह के ऊपर है। नंबर 1 में शाही शौकत, नंबर 2 शाही अख्तियार और नंबर 3 में शाही कुव्वत का निशान है। और अजीजों, जो इस इम्तियाजी सवार को अता किया गया है, अब इसलिए अता किया गया है कि बगैर खून बहाए आलमगीर अमन की इसने पेशकश की है। आलमगीर अमन की इसने पेशकश की है यहूदियों को, और बगैर खून बहाए ये 3.5 साल तक दुनिया पर अमन कायम करेगा। इसलिए मुखालफे मसीह के अहद के पहले 3.5 सालों में कोई खून रेजी नहीं होगी। अजीजों, इब्तदाई साल अमन और खुशहाली के बरस होंगे, पर यहूदियों के साथ वो अहद करेगा जिससे मशरिक वस्ता में अमन पैदा हो जाएगा। 3.5 साल तक मशरिक वस्ता में अमन पैदा हो जाएगा। पर याद रखना अजीजों, मुकाशवा 6 बाब की 2 वर्ष में जो पढ़ा है वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। मतलब कि वो फतह पर फतह हासिल करता जाए। खुदा ने भी उसके लिए रास्ते खोल रखे गए ताकि मुसीबत के 7 साला दौर में वो खूब अपना मन राजी करे, मन मौजी हो, अपनी मर्जी से जो करे वो करे। लेकिन जैसे ही याद रखना ये मुसीबत के 3.5 साल का मुसीबत के 7 साला दौर का इख्तिताम होगा ना, तो सबसे पहला काम जो होगा, इसी मुखालफे मसीह को पकड़ के 1000 साल के लिए अथाह गड्ढे में बंद कर दिया जाएगा। अजीजों, बड़ी मुसीबत के 7 साला दौर के पहले 3.5 साल के खत्म होते ही कहा जाता है मुखालफे मसीह जाहिर हो जाएगा। पहले 3.5 साल खत्म होंगे, अगले शुरू होंगे, तो मुखालफे मसीह जाहिर होगा। इस लिहाज से कहा जाता है पहले 3.5 साल अजीजों इस दुनिया में अमन और सलामती के होंगे। पहले 3.5 साल इस दुनिया में अमन और सलामती के होंगे, लेकिन मुखालफे मसीह के जाहिर होते ही कहा जाता है सुलह का अहद तोड़ दिया जाएगा। और जैसे आप पढ़ते हो कि अगली मोहर खुलते ही जब अगला सवार आता है तो उसका काम सबसे पहला है कि दुनिया से सुलह उठा ले। अब यहां पर अजीजों याद रखना, बाइबल का खुलासा यह है कि मुसीबत के 7 साला दौर में जैसे ही पहली मोहर खुली जाएगी तो मुखालफे मसीह जाहिर होगा। इसमें आपको शक नहीं होना चाहिए। आप उसके अजीजों हशमत को, उसके अख्तियार को, उसकी कुदरत को, उसके मैं बता रहा हूं रोब को देखकर गुमराह मत होना, क्योंकि 19 चैप्टर के अंदर यीशु मसीह जाहिर हो रहे हैं और इसने 6ठे चैप्टर में अपने आप को जाहिर कर दिया। और ये कौन है? मुखालफे मसीह। तो पहली मोहर के खुलते ही कौन जाहिर होता है? मुखालफे मसीह। खुदावन के लोगों, ये पहले से आगाह कर दिया गया है और खबरदार कर दिया गया है कि गुमराह मत हो जाना। अब कई लोगों का मानना यह है कि मोहरें खुल चुकी हैं। कई लोगों का मानना यह है कि मोहरें खुल चुकी हैं। अगर मोहरें खुल चुकी हैं तो वो मुसीबत का 7 साला दौर भी फिर वो साबित करें, क्योंकि बाइबल की ये जो टीचिंग है ना, या ये मोहरों का खुलना है, इसका असल तल्लुक जो है मुसीबत के 7 साला दौर के साथ है। तो जब वो वाकयात अभी होने वाले हैं, वो दौर अभी आने वाला है, तो मोहरों का खुलना भी अभी बाकी है। इसलिए अजीजों, गलत नजरियात और गलत तालीमात की तरफ मत रहिए, आपको यह समझना है। अजीजों, मुसीबत के 7 साला दौर का जो 8वां हिस्सा हमने सीखा है, पहली मोहर के खुलते ही हमने मुखालफे मसीह को इस दुनिया में आते देखा है, जिसको बेदीन कहा गया है। मैंने कहा जिसको वो बादशाह कहा गया, जो दानियल की किताब में हमें दिखाया गया है। अजीजों, बाइबल ये कहती है हम इन चीजों से वाकिफ हो, इन चीजों से हम कभी गाफिल और लापरवाह ना हो, क्योंकि अगर हम मार्फत से भरे रहेंगे, हम बाइबल की सच्चाइयों और सदाकतों से आरास्ता होंगे, तो याद रखना शैतान हमें पकड़ नहीं पाएगा।
शैतान हमें गुमराह नहीं कर पाएगा। सो ये पहली मोहर हमने खुदा के फजल से सीखी है। तो पहली मोहर के खुलते ही कौन आया? मुखालिफ मसीह। खुदा ने चाहा तो अजीजों, मुसीबत के 7 साला दौर का अगला जो नामा हिस्सा होगा, हम उसमें दीगर और मोहरों के बारे में सीखेंगे। सो खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।